अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। खुश आमदीद कहता हूं आपको लेसन नंबर 39 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जुमले के दो हिस्से होते हैं। जुमले को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है अमूमन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। एवरी सेंटेंस दैट वी स्पीक और स्टडी consists of two parts. हम जो भी जुमला बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं वो दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। The part which names the person or thing we are talking about is known as the subject of the sentence. वो हिस्सा जिसमें किसी इंसान या चीज जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में जुमला हो, उसका जिक्र आता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें उस चीज या उस इंसान का नाम है जिसके बारे में बात की जा रही है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। Noun or pronoun which is discussed in a sentence is called the subject. Noun या प्रोनाउन जो के जुमले में डिस्कस किए जाते हैं उनको सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे प्रोनाउन में हमारे पास ही, शी, आई, वी, यू, दे, और नाउन में जैसे हमारे पास अली आ गया, अहमद आ गया, ये हमारे पास नाउन है। तो दीज आर द सब्जेक्ट। Subject usually comes at the beginning of the sentence, but sometimes it also comes at the end of the sentence. अमूमन ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो जुमले के शुरू में आता है, तो हमारे लिए ये पहचानने में आसानी होती है कि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के एंड में भी आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हियर कम्स द ट्रेन, वो देखो रेल आ गई। अब जो ट्रेन का वर्ड है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, लेकिन आप ये देखें कि ये शुरू में नहीं बल्कि आखिर में आ रहा है सेंटेंस के। या देयर गोज द प्लेन, वो जहाज चला गया। ठीक है, वो जहाज जा रहा है। देयर गोज द प्लेन, वो जहाज जा रहा है। हियर कम्स द ट्रेन, वो ट्रेन आ रही है। अब यहां पे प्लेन जो है, देयर गोज द प्लेन, एंड पे आ रहा है, लेकिन स्टिल ये सब्जेक्ट है इस जुमले का। अब हम प्रेडिकेट के बारे में बात करते हैं। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जुमले का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मालूमात फराहम करता है, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। Or the part of a sentence or clause containing a verb and stating something about the subject. Sentence यानी जुमले का वो हिस्सा या clause का वो हिस्सा जिसमें एक verb पाया जाता है और वो subject के बारे में हमें कुछ बताता है, subject के बारे में state कुछ करता है, उसे predicate कहा जाता है। Examples देख लेते हैं। Abbottabad is a beautiful city. अब Abbottabad यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट है, is a beautiful city predicate है। Abbottabad हमारे पास सब्जेक्ट है, ये नाउन है, और is a beautiful city हमें बता रहा है कि Abbottabad एक खूबसूरत शहर है। उसके बाद he has strong muscles। अब यहां पे has strong muscles जो है हमारे पास प्रेडिकेट है, क्योंकि ये हमें ही के बारे में बता रहा है कि उसके मसल्स स्ट्रांग हैं। द डियर रन्स फास्ट, हिरन तेज दौड़ता है। द डियर हमारे पास सब्जेक्ट है, रन्स हमारे पास यहां पे वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पीछे कि इट कंटेन्स अ वर्ब, प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब। तो द डियर हिरन रन्स फास्ट, तेज भागता है। रन्स फास्ट हमारे पास प्रेडिकेट आ गया, द डियर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। मरी इज अ कोल्ड प्लेस, मरी एक ठंडी जगह है। अब मरी हमारे पास शुरू में आ रहा है, मरी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इज अ कोल्ड प्लेस ठंडी जगह है, इज अ कोल्ड प्लेस हमारे पास
predicate آ گیا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. یہی ٹپ میں آپ کو ہر لیسن کے اینڈ میں دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر. خدا حافظ.